नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये न्यूज अब तक आपको मिली गई होगी। 3-4 दिन हो गए इस न्यूज को पब्लिश हुए हुए। सरकार ने 101 इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर बैन लगाने की बात कही गई है इन अ टाइम फ्रेम, यानी 2020 से दिसंबर 2020 से 2024 तक बहुत सारे डिफेंस आइटम्स, टोटल 101 डिफेंस आइटम्स पे बैन लगाया जाएगा। कौन कौन से डिफेंस आइटम्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं 4 दिन बाद इस न्यूज को लेके क्यों आ रहा हूं जब बाकी सब लोग कवर कर चुके हैं। उसका रीजन ये है कि जीएस पेपर 3 जो आपका मेंस का सिलेबस है, वहां पे इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो चूंकि अगर आप बाहर के डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट को इंडिया के अंदर बैन कर रहे हो तो उन इक्विपमेंट्स को आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। तो इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जीएस पेपर 3 में ही आपकी मदद करेगा। प्रीलिम्स पे तो देखिए हर चीज मदद करेगी। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों, एक ड्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी पब्लिश हुई थी डिफेंस के फील्ड में, उसे भी देखते हैं। ये 101 आइटम्स कौन से हैं इनको भी देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 4 अगस्त के लगभग ये रिलीज हुई थी। और चूंकि ये ड्राफ्ट है तो ये फाइनलाइज नहीं है, इसके ऊपर अभी बहुत सारे सजेशंस आएंगे पब्लिक से, डिफेंस एक्सपर्ट से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से, और उसके बाद एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी एंड में निकाली जाएगी। हो सकता है उसमें टारगेट थोड़े बदल दिए जाए। क्या बात की जा रही है कि भैया हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे डिफेंस के अंदर। 19 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है, आप चाहो जाके पढ़ सकते हो। आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई के महीने में। उस मई के महीने की कॉल के बाद डिफेंस के प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाना है, साथ साथ डिफेंस को कुछ इस तरीके से रीओरिएंट करना है कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हम एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह सामने निकल के आएंगे। ये सब बातें देखिए यहां पे कही जा रही हैं। अगर इस ड्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए तो क्या गोल है कि भाई टर्नओवर लेके आना है 1,75,000 करोड़ का, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है 35,000 करोड़ का इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाई 2025। आप बाकी जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों ये भी पढ़ सकते हैं। मैं बस इस पॉलिसी की तरफ आपका ध्यान इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आप एक बार इस पॉलिसी को जरूर पढ़िए। जब आप इस पॉलिसी के न्यूएंसेस को देखोगे, हालांकि ये पॉलिसी फाइनलाइज नहीं है अभी, ठीक है, और इस वीडियो का टॉपिक भी नहीं है, बट चूंकि डिफेंस के फील्ड में हमें सेल्फ रिलायंट होने की बात कही जा रही है तो इस पॉलिसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब हम देखते हैं पीआईबी का वो नोटिफिकेशन जिसने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के चलते 101 आइटम्स पे इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 9 अगस्त 2020 का ये पीआईबी रिलीज है। क्या बेस माना गया है? बेस ये माना गया है कि देखिए मई 12 2020 को आत्मनिर्भर की कॉल दी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसमें सेल्फ रिलायंट बनाने को बोला गया था इंडिया को 5 पिलर्स पे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो ये 5 सेक्टर से यहां पे ये भी बात करी गई थी कि भैया देखिए ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर इनबिल्ट था हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन। तो अब इस इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए 101 आइटम्स पे इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया गया। अब देखिए ये इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया इसलिए गया ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं डिफेंस में। और डिफेंस में अगर हमको सेल्फ रिलायंट होना है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ऊपर या वन ऑफ द टॉप है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत से आपके डिफेंस पीएसयूज हैं जो इसमें एक मेजर रोल प्ले करेंगे। यहां पे कुछ और चीज बताई गई है, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखिए। Almost 260 schemes of such items were contracted by Tri Services at an approximate cost of 3.5 lakh करोड़ between अगस्त 2015 and अगस्त 2020। और यहां पे एक चीज यूज की गई, सच आइटम्स। देखिए सच आइटम्स क्या है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स उनको बुलाया गया, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अलग अलग उनको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अगर आप में से कोई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करता है और क्वालिफाई करने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जाके काम करता है तो वहां पे आप देखोगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स में हमारे हथियार बनते हैं, बंदूकें बनती हैं, गोलियां बनती हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इन सारे प्लेयर से बातचीत करी गई और इन प्लेयर से बातचीत के आधार पर 260 चीजों की लिस्ट बनाई गई जिनका प्रोक्योरमेंट किया गया है अप्रैल 2015 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच में 3.5 लाख करोड़ पे। और ये बोला गया कि ये जो चीजें हैं ये हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें मैक्सिमम कर चीजें ये 101 आइटम्स है। इन 101 आइटम्स के इंपोर्ट पे अगले
4 सालों में, या फिर आप कह लीजिए अगले लगभग 5 सालों में जो सरकार है वो बैन लगाएगी। अब दिसंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक लग रहा है, तो 21, 22, 23, 24 4 साल हो गए, तो 4 साल के लिए बैन लगाएगा। और उस 5 से 7 साल के टाइम पीरियड में, यानी अभी से लेकर अगले 5 से 7 साल के टाइम पीरियड में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को 4 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जाएंगे। ये बात यहां पे बोली गई है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, ऑफ दीज आइटम्स वर्थ ऑलमोस्ट रुपीज 1,30,000 crore each are anticipated for army and air force, while items worth almost 1,40,000 crore are anticipated by navy over the period। यानी 1,30,000 करोड़ पर आर्मी एंड एयरफोर्स, तो कितने हो गए 2,60,000 करोड़, इसमें नेवी का 1,40,000 करोड़ जोड़ देंगे तो 4 लाख करोड़। यानी कहा जा रहा है कि अभी से लेके 5 से 7 सालों में 4 लाख करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो गवर्नमेंट हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के सामने पिच इन करेगी। जिन आइटम्स के ऊपर ये एम्बार्गो लगाया जाएगा उसमें बहुत जरूरी चीजें, छोटी मोटी चीजें नहीं, हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम जैसे कि आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, रडार्स, बहुत से ऐसे और आइटम्स है दोस्तों। अब मैं आपको आइटम्स की लिस्ट भी दिखाता हूं और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये इंपोर्ट एम्बार्गो लग कौन कौन सी चीजों पर आए ये देख लीजिए, लाइन से दे रखा है। दिसंबर 2020 से, मतलब दिसंबर 2020 के बाद आप कौन कौन सी चीज ऑर्डर नहीं कर सकते, ये आपके सामने लिखी हुई है। टोटल 101 आइटम्स की लिस्ट है, सब है आपके सामने। यहां पे आपको एंटी सबमरीन रॉकेट भी मिल जाएंगे, चैफ रॉकेट लॉन्चर भी मिल जाएंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मिल जाएंगे, GSAT-6 सैटेलाइट टर्मिनल्स भी मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हो। यहां दिसंबर 2020 दे रखा है, दिसंबर 2020 के बाद आप इनको ऑर्डर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें तो दिसंबर 2020 में ही बैन हो रही। दिसंबर 2021 के बाद आप क्या ऑर्डर नहीं कर सकते, तो लाइट मशीन गन्स, व्हील्ड आर्मर फाइटिंग व्हीकल, इनके भी एक लिस्ट दे रखी। इस लिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, आप देख लीजिएगा जाके। दिसंबर 2022 के बाद आप ये सारी चीजें ऑर्डर नहीं कर सकते। और फाइनली दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 के बाद आप ये सब चीजें ऑर्डर, आप देखिए दिसंबर 2025 के बाद आप लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ऑर्डर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो ये 101 आइटम्स की लिस्ट है जिनके लिए अलग अलग टाइमलाइंस देखी गई हैं। अब सबसे पहले चीज तो आपके दिमाग में यही आएगा कि इतनी बड़ी टाइमलाइन दे दी गई है। दिसंबर 2020, अभी देखिए दिसंबर 2020 तक कितनी परचेजेस करी जा सकती हैं। आराम से दिसंबर 2020 तक आप इतनी परचेज कर सकते हो और उन परचेज की डिलीवरी आप बाद में ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो 101 आइटम्स के इंपोर्ट बैन लगाया गया है ये इफेक्टिव है विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2020, और दिसंबर 2020 तक ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डाउट उठ रहा है लोगों के दिमाग में कि भैया अगर पहले ही इंडस्ट्री ने ऑर्डर प्लेस कर दिए या गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस कर लिए तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बचेगा क्या। प्लस अलग अलग इक्विपमेंट्स पे जो इंपोर्ट एम्बार्गो लगा है वो अलग अलग डेट से लगा है। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो कैटेगरी है दिसंबर 2020 के बाद आप उसको बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। कन्वेंशनल सबमरीन्स को आप दिसंबर 2021 के बाद आप ऑर्डर नहीं कर सकते। कन्वेंशनल सबमरीन सही है, यहां पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्टिलरी एम्यूनिशन दिसंबर 2022 के बाद आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट दिसंबर 2023 के बाद नहीं कर सकते। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दिसंबर 2025 के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिसंबर 2025 तक का ये आप कह सकते हैं इंपोर्ट बैन लगाया गया है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए ये जो नया डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इस इंपोर्ट एम्बार्गो को एग्जीक्यूट करने में और हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने में इस डीएमए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और इसके जो चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्या क्या मिलिट्री हार्डवेयर निगेटिव लिस्ट में डाले गए हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ के बता चुका हूं, आप इसको अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिजाइन की जहां तक बात आती है तो इनमें से बहुत सारे इक्विपमेंट्स में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिजीनियस डिजाइन्स को बना चुका है। जो हमारी दूसरी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहें तो अपनी खुद की डिजाइन बना सकते हैं, चाहें तो इंटरनेशनल डिजाइन्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, और चाहें तो डीआरडीओ की डिजाइन्स को वो अडॉप्ट कर लें। यहां पे देखिए एक यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है, कंसोलिडेटेड अप्रोच की जरूरत है। यहां पे अलग अलग सेग्रीगेशन में काम नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स, जितने भी डिफेंस पीएसयू सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि जो टाइमलाइन रखी गई है कि हाँ भाई दिसंबर 2020 तक ये, 21 तक ये, 22 तक ये, 25 तक ये, 23 तक ये, इन टाइमलाइंस को मीट करना बहुत जरूरी है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब ये इंपोर्ट एम्बार्गो लग जाएगा
फॉर्मली, उससे पहले जिस इक्विपमेंट पे भी इंपोर्ट एम्बार्गो लग रहा है उसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रशिया, यूएसए, इजराइल, इस तरह की कंट्री ये सब चीजों को देख रही हैं। रशिया, यूएसए, इजराइल जैसी कंट्रीज कभी भी इस तरीके की पॉलिसी से खुश होंगे नहीं। तो भले ही डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली हमारी जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है वो चाहती नहीं है कि डेवलप हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम उनसे वेपन्स खरीदेंगे तो हम उनको फॉरेन एक्सचेंज देंगे। ओके, तो ये हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगले 5 से 7 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे, इस बात का अंदेशा है। ओके, जो बिग ऑर्डर्स मिल सकते हैं वो सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग मिल सकते हैं। सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हो कि दिसंबर 2021 के बाद पूरी तरीके से इंडिजीनियस होनी चाहिए। कन्वेंशनल सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूं, न्यूक्लियर पावर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो दिसंबर 2021 तक हमको सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। ओके, तो आप कह सकते हो कि 6 सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 42,000 करोड़ का दिया जा सकता है। अब बात यह है कि एक होता है सबमरीन बनाना, एक होता है सबमरीन असेंबल करना। जरूरी यह है कि सबमरीन में लगने वाले सारे इक्विपमेंट्स को हम इंडिया के अंदर बनाएं। अब यह हो सकता है कि दिसंबर 2021 से पहले बहुत सारे ऑर्डर्स दे दिए जाए उन इक्विपमेंट्स के, और बाद में दिसंबर 2021 के बाद उसको इंडिया में असेंबल किया जाए। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये जो 42,000 करोड़ 6 सबमरीन के एलोकेट होने थे उसमें बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर भी जा सकता है। तो जरूरी यह है कि एक सीरियस नोट पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो वो डेवलप हो, ना कि जल्दी जल्दी में लोग इन एम्बार्गो की टाइमलाइन से पहले ही बाहर से चीजें ऑर्डर कर दें। उसके बाद एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंपोर्ट एम्बार्गो की डेट डाली गई है वो डाली गई दिसंबर 2020। और आपको पता है कि जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। कौन सा है उसका नाम बताइए। तो कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसी सेंसिटिव चीज को जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहता है। मतलब कि दिसंबर 2020 के बाद अगर हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि सरकार काफी हद तक इस बात से कन्विंस है कि हमारे पास अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने की एम्पल कैपेबिलिटी है। ये इसका मतलब निकल के आता है। कुल मिला के ये बोला गया है कि अगले 5 से 7 सालों में 123 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक प्लेयर्स को 85,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ओके, तो जितने भी अलग अलग बैंड आइटम्स हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बार बार बोलने का मतलब है नहीं। तो उसके बाद ये भी बोला गया कि 2020 से लेकर 2021 तक का जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है, मिलिट्री हार्डवेयर को जो खरीदने का बजट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसको 2 हेड्स में बांटा गया है। एक डोमेस्टिक हेड है, एक फॉरेन हेड है। इसमें से ये बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट इस साल ही 52,000 करोड़ का होगा। तो मतलब 52,000 करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे, ऐसा नहीं प्रोडक्शन होगा। और ऑब्वियसली बात है वो ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। अब डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसी चीजों को बनने में समय लगता है, तो आपको क्या लगता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का ऑर्डर अगर एचएएल के सामने पुटअप किया जाता है 123 एयरक्राफ्ट का, आपको क्या लगता है कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे अगर बहुत एफिशिएंसी से काम करेगा एचएएल तेजस बनाने में 123। तो कुछ कुछ मेक इन इंडिया स्कीम को लागू करने की कोशिश की गई, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। 2014 में मेक इन इंडिया स्कीम आई थी। बाकी फील्ड्स का तो पता नहीं, बट इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ खास हो नहीं पाया। तो अब सरकार को ये जरूरत लगी है कि हाँ भाई एक स्पेसिफिक स्कीम बनाई जानी चाहिए हमारे इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, जिसके लिए इन 101 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया। जरूरी यह है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमारी सरकार से सपोर्ट मिले, और जरूरी यह भी है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना वो बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करे, क्योंकि जो चीजें ये बना रहे हैं ना इनके बेसिस पे इंडिया की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। तो यहां पे किसी तरीके के करप्शन, किसी तरीके के स्कैम का स्कोप नहीं है, क्योंकि फिर वो आप नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात कहोगे। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर बाहर के प्लेयर्स को बैन कर दिया गया तो कॉम्पिटिशन कम होगा। तो अब देखिए पॉलिसी तो बनाई जाती हैं, बट एक्चुअली में पॉलिसी काम कैसे कर रही है तो आने वाले कई सालों में ही पता चलता है। तो ये पॉलिसी कितनी अच्छी है ये आगे आने वाले 4 से 5 सालों में पता चलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी अच्छी है ये आगे आने वाले 4 से 5 सालों में पता चलेगा। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही पता चलेगा। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पॉलिसी अच्छी लेके आ रही है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखना जरूरी है। जैसे जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ 2017 में, हालांकि जीएसटी बीजेपी की पॉलिसी नहीं, जीएसटी के लिए बात बहुत सालों से चल रही थी, डेकेड से चल रही थी, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ
बीजेपी के टाइम पे हुआ। शुरुआत में 2 साल तो चीजें सही रही, अब तीसरे साल में आपको चीजें खराब होती नजर आ गई। अब तो खैर कोरोना ही लग गया। उसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि भैया इनफ ऑर्डर्स मिलने चाहिए, सरकार से इनफ ऑर्डर्स, सरकार से इनफ लिक्विडिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैसिव स्केल पे अगर ये प्रोडक्शन करेंगे तभी इकोनॉमिकल हो पाएंगे। इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड आइटम्स को शुरुआत में बनाने में बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत होगी, तो पैसा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्डर्स बल्क में होंगे तो इन प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्व होना फायदेमंद होगा इनके लिए। और हर चीज, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं दोस्तों, वो कॉमर्शियल बेसिस पे काम होती है। जब प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा तो ही वो पूरी तरीके से उसमें जुटेंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा स्टेप है दोस्तों, जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने रफाल को जापान के जो चाइना के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि रफाल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं और अभी भी सारे रफाल इंडिया में आए नहीं है। और अगर रफाल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो उसके लिए हमको चीजें फ्रांस से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो रफाल इज नॉट अवर इंडिजीनियस प्रोडक्शन। तो भले ही रफाल एक मॉडर्न फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, बट वो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है। कल की डेट में अगर हम चाहें कि 100 रफाल अपने देश में बना ले, हम नहीं बना सकते, हमारे पास एक कैपेबिलिटी नहीं है, उसके लिए हम फ्रांस पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए इस तरीके की पॉलिसीज लाना बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक हम लोग अपने फॉरेन इंपोर्ट्स को बंद नहीं करेंगे डिफेंस फील्ड में, तब तक अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को शेयर किए बिना मत जाइएगा।